स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की बैठक हुई और इस बैठक के बाद आपको बता दें कि 2 दिन की बैठक थी और आज उसका अंतिम यानी दूसरा दिन था और इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए 26 दलों के नेता पहुंचे हुए थे। अब इसी दौरान आपको बता दें कि आखिरकार विपक्ष जो एक साथ आई है तो उन्होंने अपने इस महागठबंधन का नाम रख दिया है, यानी इस अलायंस का उन्होंने नाम रखा है इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अपने अलायंस का नाम इन्होंने इंडिया रखा है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। आपको भी यह नाम सुना हुआ लग रहा होगा क्योंकि एनडीए का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता नाम है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और उन्होंने इसमें ऑपोजिशन ने इसमें 2 शब्द और जोड़े हैं और वो है आई यानी इंडियन एंड इंक्लूसिव। और इसी के साथ इन्होंने अपने ऑपोजिशन जो पार्टीज है उनके अलायंस का नाम इंडिया रखा है और इस नाम के सामने आने के बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है और लोग इस नाम से काफी ज्यादा नाराज है। पहले जो पीडीए नाम सामने आ रहा था, कहा जा रहा था पिछला दलितों का अलायंस जो है इसे कहा जाएगा, लेकिन अब इंडिया नाम रख के कहीं ना कहीं उन्होंने कई लोगों के सेंटिमेंट को भी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं चोट पहुंचाई है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इंडिया का नाम बदनाम कर रही है ये सब चोर, करप्ट और परिवारवादी लोग। तो कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें तो नाम भी अपना नहीं मिला क्योंकि इन्होंने एनडीए का नाम इसमें चुरा लिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो एनडीए का चीप कॉपी है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं इस मामले को लेकर, ये कह रहे हैं कि नाम इंडिया और काम एंटी इंडिया। और इसी तरीके से लोग अपने अपने तरीके का एक फुल फॉर्म भी इनके नाम का निकाल रहे हैं क्योंकि लोगों को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है कि किस तरीके से ये नाम जो है ये रख रहे हैं या चीजें जो है कर रहे हैं। उनके तरफ से कहा जा रहा है साफ तौर पर कि इस तरीके का नाम रखना ही एक तरह से हमारे भारत जैसे महान देश का अपमान करना है और इस तरीके से ये हमारे देश के नाम को खराब कर रही हैं। कुछ लोग यही लिख रही हैं कि इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं क्योंकि ये लोग परिवारवाद है, इनकी सोच परिवारवादी है। कुछ लोगों ने कहा कि एनडीए का इन्होंने नाम जो है कॉपी कर लिया है और इसी तरीके से तरह तरह के रिएक्शन जो है लोग निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इसे लेकर ये भी लिख दिया है कि इटालियन नक्सल्स ड्राविडियन इस्लामिस्ट अलायंस। तो इसी तरीके से जैसा कि हमने आपको बताया कि लोगों को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया है और वो इस नाम को लेकर अपना गुस्सा जो है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ इस मीटिंग में जैसे कि हमने आपको बताया कि 26 दलों के नेता पहुंचे हुए थे और इसके बाद बेंगलुरु के संयुक्त विपक्षी बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बयान है वो सामने आया, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि मैंने एमके स्टालिन के जन्मदिन पर चेन्नई से पहले ही कहा था कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बैठक में हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं है, यह हमारे संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति पर चर्चा करने के लिए जो है हो रही 26 विपक्षी दलों की बैठक में मंगलवार को यह कहा कि कांग्रेस की सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। खड़गे ने विपक्ष की बैठक के दूसरे दिन की शुरुआत में कहा कि इस बैठक में हमारी मंशा अपने लिए सत्ता हासिल करने की नहीं है, हमारा इरादा हमारे संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। उन्होंने स्वीकार किया कि विपक्षी दलों के बीच राज्य स्तर पर मतभेद है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि यह मतभेद विचारधारा से संबंधित नहीं है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह मतभेद उतने बड़े नहीं है कि हम उन्हें महंगाई की मार झेल रहे मध्यम वर्ग और आम आदमी की खातिर, बेरोजगारी से जूझ रहे हमारे युवाओं की खातिर, गरीबों की खातिर और पर्दे के पीछे चुपचाप कुचले जा रहे दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की खातिर पीछे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि यहाँ 26 दल एकजुट है और ये आज 11 राज्यों की सरकारों में है। खड़गे ने कहा कि भाजपा को 303 सीटें अकेले के दम पे नहीं मिली, उसने अपने सहयोगी के मतों का इस्तेमाल किया और सत्ता में आने के बाद उन्हें त्याग दिया। उन्होंने कहा कि आज भाजपा अध्यक्ष और पार्टी नेता अपने पुराने सहयोगी से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य दौड़ लगा रहे हैं। बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर संस्था को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। सीबीआई, ईडी और आयकर का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। हमारे नेताओं पर झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराए जाते हैं ताकि वे कानूनी प्रक्रिया में फंस जाए। हमारे सांसदों को निलंबित करने के लिए संवैधानिक पदाधिकारियों का उपयोग किया जाता है।
विधायकों को भाजपा में जाने और सरकारें गिराने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है या रिश्वत दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों समस्तीपुर में पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिस तरीके से ये बैठक कर रही हैं इसका कोई भी असर देखना हुआ नजर नहीं आएगा। उन्होंने अपने तरफ से कहा है कि विपक्षी दलों को एक साथ बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई साझा कथा नहीं है, यानी एक तरह की उनकी मानसिकता नहीं है, एक तरह का उनका एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि 1977 की पुनर्निर्वाचन चाहते हैं लेकिन आपातकाल तब एक कारक था। उन्होंने कहा कि नीतीश का हश्र भी नायडू जैसा ही होगा, यानी यहाँ पे वो चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे हैं जिसका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक जो है वो शुरू हुई है और इसको लेकर पक्ष और विपक्षी नेताओं की बयानबाजी भी खूब हो रही है। विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी एकता नेताओं और दलों के साथ मन का भी मेल हो, नैरेटिव भी हो, जनता का कोई मुद्दा हो, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर भी हो और जनता की भावना में उस समर्थन में वोट में बदला भी जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि 1977 में सारे विपक्षी दल एक साथ आकर उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। ये उन लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफी है। 1977 में विपक्षी दल के एक साथ आने में इंदिरा गांधी नहीं हारी। उस समय इमरजेंसी एक बड़ा मुद्दा था, जेपी का आंदोलन भी था। इमरजेंसी अगर लागू नहीं की जाती, जेपी मूवमेंट नहीं होता तो सारे दल एक साथ नहीं आने से भी इंदिरा गांधी नहीं हारती। साल 1989 में भी हमने देखा कि बेफोर्स मुद्दे को लेकर राजीव गांधी की सरकार को हटाकर बीपी सिंह सत्ता में आए थे। दल तो बाद में एक हुई, पहले जो है बोफोर्स मुद्दा बना। बोफोर्स के नाम पर देश में आंदोलन हुआ, लोगों की जन भावनाएं उनसे जुड़ी। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि देश में स्तर पर राजनीति में क्या हो रहा है, विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, ये मेरे सरोकार का विषय नहीं। सामान्य नागरिक के जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ही मैं भी सुन रहा हूँ। मान लीजिए नीतीश कुमार कोलकाता में बैठ जाए तो उससे वहां रहने वाले लोग और उनकी जन भावना पर भला क्या असर पड़ेगा। ममता बनर्जी अगर आज समस्तीपुर आ जाए तो समस्तीपुर की जनता को उससे क्या मतलब है कि ममता बनर्जी आकर बोले या स्टालिन। विपक्षी एकता लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, लेकिन मेरी समझ से इसमें चुनावी सफलता तभी मिलेगी जब इन दलों के पास प्रोग्राम होगा जिसको लेकर वो जनता के भी जा सकता है, जनता का समर्थन मिले, तभी उसकी परिणाम चुनावी नतीजों में दिखेगा। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि 2019 में भी सारे दल एक साथ हुए थे, बावजूद इसका कोई असर नहीं दिखा। जिस भूमिका में आज नीतीश कुमार दिखने का प्रयास कर रहे हैं, करीब करीब इसी भूमिका में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। देश की बात तो छोड़ दीजिए, अपने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह से हार गए थे। नीतीश कुमार हो या कोई भी जो विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है, जब तक जनता के मुद्दों पर सहमति नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि इन प्रयासों का कोई भी असर होगा। हाँ, ये जरूर है कि इससे सारे दल एक साथ आएंगे तो मीडिया के लिए चर्चा का विषय होगा। समाज का एक वर्ग जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक है उनके लिए उत्सुकता का विषय हो सकता है, लेकिन इसका फायदा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आएगा, ऐसा चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी का कहना है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। बता दें आपको कि जिस तरीके से ये बयानबाजी चल रही है, इसी बीच कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार ने भी अपना जो है मत रखा था। उन्होंने भी जो है बयान देते हुए ये कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो बहुत बड़ा एक थ्रेट है हमारे लिए। कांग्रेस पार्टी जो है इनके किसी भी जो है फोर्स से लड़ाई करने के लिए तैयार हुए और कुछ ही मिनटों में जो है हम लोग जाएंगे और केरला के CM ओनमेन चांडी को जो है उनके पास उनको लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए हम जाने वाले हैं। तो उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी जो है साझा की है। तो साफ तौर पर हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ऑपोजिशन की ये मीटिंग हुई। विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद एक नाम निकलकर सामने आया और इस नाम को लेकर भी अब जो है कई सारे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कई सारे जो लोग हैं इससे काफी नाखुश है क्योंकि उन्होंने अपने नाम जो है इंडिया रखा है, विपक्षी दलों के अलायंस का नाम। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर क्या कुछ रिएक्शन जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।